तो यह कहानी है कोल्ट नाम की एक लड़के की जो एक स्टंटमैन है। वो मूवी में हीरो के बदले स्टंट किया करता है क्योंकि कोल्ट का फेस बिल्कुल मूवी के हीरो टॉम से मैच करता था। यही मूवी के सेट पर हम जोडी नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो फिलहाल एक कैमरा वुमेन होती है जो कोल्ट के पार्टनर है। वह दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। जोडी हॉलीवुड की डायरेक्टर बनना उसका सबसे बड़ा ड्रीम है जिसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कोल्ट। एक दिन कोल्ट टॉम का एक स्टंट करता है जिसमें उसको एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन तभी कोल्ट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जिसमें कोल्ट काफी इंजर्ड हो जाता है। वो 6 महीने तक हिलडुल भी नहीं पाया था जिसके चलते उसने फिल्म कैरियर को छोड़ दिया था। जिसके बाद में कोल्ट फाल गाय नाम से मशहूर हो गया था। अब वक्त धीरे धीरे गुजरता है और हम टॉम को देख पाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। एक रात कोल्ट के पास में फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आता है क्योंकि वह लोग एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे होते हैं और उसमें उन्हें एक स्टंटमैन की जरूरत थी, लेकिन कोल्ट यह काम दोबारा नहीं करना चाहता था। तभी प्रोड्यूसर उसको बताती है कि इस फिल्म को जोडी डायरेक्ट कर रही है और यह उसकी पहली फिल्म है और जोडी ने ही तुमको यहाँ पर बुलाने के लिए कहा है। इस पर कोल्ट मना नहीं कर पाया क्योंकि वो जानता था यह जोडी की पहली फिल्म है। अगर यह फिल्म हिट नहीं गई तो जोडी का कैरियर चौपट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम कोल्ट को सेट पर देख पाते हैं जहाँ पर उसका फेस कट टॉम के फेस कट से मैच किया जाता है। अब बाहर आने के बाद में कोल्ट अपने जिगरी यार से मिलता है जो पहले उसके साथ में स्टंट किया करता था, लेकिन अब यहाँ पर स्टंट मैन डायरेक्टर है। तभी वहाँ पर जोडी आ जाती है जो सेट की तैयारियों में काफी बिजी थी जिसके कारण उसकी नजर कोल्ट पे नहीं जाती। जिसके बाद में कोल्ट अपना स्टंट परफॉर्म करता है। चारों तरफ ब्लास्ट किए जाते हैं, लेकिन सूखी रेत होने की वजह से कोल्ट की कार का कंट्रोल खो जाता है। लेकिन कोल्ट जोडी के लिए उस कार को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कार पलट जाती है जिससे उनको एक परफेक्ट शॉट मिल जाता है। जिसके बाद में कोल्ट को कार से बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर जैसे ही जोडी कोल्ट को देखती है वह बिल्कुल शॉक रह जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल कोल्ट को यहाँ जोडी ने नहीं बुलाया था, प्रोड्यूसर ने कोल्ट को झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया था। जोडी यहाँ कोल्ट से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि कोल्ट जोडी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। साथ ही उसने कभी फोन भी नहीं किया, लेकिन जोडी के पास में कोई और स्टंट मैन ना होने के कारण उनको कोल्ट को रखना पड़ता है। अब जोडी अगला स्टंट कोल्ट के साथ में स्टार्ट करती है जहाँ कोल्ट के पूरे शरीर पर आग लगा दी जाती है। जहाँ कोल्ट पहली बारी में एक परफेक्ट शॉट दे देता है, लेकिन फिर भी जोडी कोल्ट को स्टंट बार बार परफॉर्म करवाती है क्योंकि कोल्ट ने उसको बिना बताए छोड़ जाने की वजह से वह काफी ज्यादा गुस्सा थी और वह गुस्सा वह कोल्ट पे निकाल रही थी। जिसके बाद में जोडी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, फिर फाइनली वह शॉट लेती है और पैकअप हो जाती है। अब पैकअप हो जाने के बाद में कोल्ट जाता है फिल्म प्रोड्यूसर के पास में और पूछता है कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, मुझे यहाँ पर तो जोडी ने बुलाया नहीं। तब वहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर बताती है दोस्तों यहाँ पर आती है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल इस फिल्म का मेन हीरो टॉम वह कुछ दिनों से गायब है और यह लोग पुलिस के पास में भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर टॉम के गायब होने की बात फैल गई तो सभी फाइनेंसर जो उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं वे पैसा लगाना बंद कर देंगे। साथ ही इन लोगों ने अपने बजट से ज्यादा पैसे लगा चुके हैं। अगर टॉम के गायब होने की बात फैल गई तो जोडी के फिल्म कैरियर बर्बाद हो जाएगी। कोल्ट तुम्हें किसी भी तरह टॉम को ढूंढकर हमारे पास में लाना होगा। यहाँ पर कोल्ट जोडी के लिए मान जाता है क्योंकि जोडी का यह पहला फिल्म थी। जिसके बाद में कोल्ट टॉम के घर पे घुस जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर कोल्ट के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर कोल्ट अपनी सूझबूझ और अपनी स्किल की वजह से काफी आसानी से बच जाता है। जहाँ पर टॉम की गर्लफ्रेंड होती है वह कोल्ट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। जहाँ पर कोल्ट कहता है कि मैं एक स्टंट मैन हूँ और यहाँ पर मैं टॉम को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर टॉम की गर्लफ्रेंड भी टॉम को काफी दिनों से ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर कोल्ट को टॉम की गर्लफ्रेंड बताती है कि टॉम हमेशा एक क्लब में जाया करता था ड्रग लेने के लिए, जहाँ पर वह एक आदमी से मिलता था जिसके सिर पे काफी सारे अजीब से टैटू हुआ करते थे। अब यह सुनने के बाद में टॉम बिना देरी किए सीधा पहुंच जाता है क्लब में उसी आदमी के पास में जिसके सिर पर काफी सारे अजीब से टैटू होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आदमी कोल्ट के ड्रिंक में ड्रग मिला देता है जिसके कारण उसका दिमाग घूमने लग जाता है और मौका पाकर वह लोग कोल्ट के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी कोल्ट अपने ऊपर कंट्रोल करता हुआ उन गुंडों की धोबी बछाड़ धुलाई कर देता है। यह देखकर वह ड्रग डीलर घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने लग जाता है। कोल्ट उसको रोकने के लिए उसके ही कार के
सामने जंप कर देता है, लेकिन इस जंप में उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ड्रग डीलर कोल्ट को देख के घबरा जाता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग मिलाने के लिए टॉम की सिक्योरिटी हेड ने कहा था। जिसके बाद में कोल्ट एक होटल के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे मांगता है एक फ्रूटी प्लेट। दरअसल ड्रग डीलर ने ही उसको यह कोड बताया होता है। जिसके बाद में उसको सिक्योरिटी हेड के रूम की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह चाबी काम नहीं करती, जिसके कारण वह परेशान हो जाता है और दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। कोल्ट अंदर जाकर छानबीन करने लग जाता है, जहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता। तभी उसको एक चीज मिलती है, उसको देखकर वह घबरा जाता है क्योंकि उसको एक मरा हुआ इंसान की बॉडी मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि एक स्टंटमैन होता है जिसको बर्फ में रखा गया था। यह देखकर कोल्ट सीधा प्रोड्यूसर के पास में कॉल लगा देता है और उस स्टंटमैन की लाश के बारे में बता देता है। साथ ही कोल्ट यह बात पुलिस वाले को बताने के लिए कहता है, लेकिन प्रोड्यूसर इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी कोल्ट के पास में पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि कोल्ट ने अपनी कार पार्किंग नो पार्किंग एरिया में खड़ा किया हुआ था, जहाँ पर कोल्ट डरते हुए और हिम्मत रखते हुए पुलिस वाले को जो कुछ उस रूम में देखा वे सब कुछ बता देता है। उसकी बात को मानते हुए जो पुलिस वाले होटल में डेड बॉडी को चेक करने जाते हैं तो वे सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाश वगैरह नहीं थी। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। कोल्ट के पास में आती है प्रोड्यूसर, जो उसको ट्रेन टिकट देती हुई कहती है कि तुमको फौरन यहाँ से जाना होगा बिना कोई बताए, और साथ ही वो ये कहती है कि तुमको यहाँ से जाने के लिए जोडी ने कहा था। जिसके बाद में कोल्ट वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने टॉम की पर्सनल सिक्योरिटी हेड मिल जाती है। वो उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन इस लड़की को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। वो कोल्ट को बस इतना कहती है कि इसके पास में टॉम का एक फोन है, जिसको पाने के लिए उसके पीछे काफी सारे गुंडे पड़े हुए हैं, लेकिन वह फोन किसी को भी नहीं देगी। यहाँ पर कोल्ट उसको कुछ पैसे का लालच देकर वह फोन अपने पास में रख लेता है। तभी पीछे से कुछ गुंडे आकर कोल्ट के सामने ही टॉम की पर्सनल सिक्योरिटी हेड को किडनैप करके ले जाते हैं, ताकि वो टॉम का फोन को चुरा पाए। जिसको देखकर कोल्ट अपनी गाड़ी को उस ट्रक के पीछे लगा देता है। इसी बीच उसके ऊपर काफी सारे फायरिंग भी होती है, जहाँ पर कोल्ट जैसे तैसे बचते बचाते उस ट्रक के ऊपर लैंड कर जाता है, जहाँ पर कोल्ट और एक आदमी के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, जहाँ पर उस आदमी को गिराने में उसका डॉग उसकी मदद करता है। वहीं ट्रक के अंदर टॉम की पर्सनल सिक्योरिटी हेड चालाकी दिखाते हुए जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है और ब्रेक लगाने लग जाती है, लेकिन तभी ब्रेक के नीचे एक बोतल आ जाती है, जिसके कारण ब्रेक नहीं लग पाता। तभी वहाँ पर कोल्ट का डॉग उस बोतल को हटा देता है और जैसे ही वह ब्रेक लगाती है तभी कोल्ट कांच को तोड़ते हुए सीधा सड़क पे आ गिरता है, जहाँ पर वह अपने दर्द की परवाह ना करते हुए फोन को हासिल कर लेता है। जिसके बाद में कोल्ट क्लब के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको अपना स्टंटमैन दोस्त मिलता है, जिसको कोल्ट सारी स्टोरी बता देता है। तभी वो कोल्ट को कहता है कि क्या तुम्हें पता है ना, टॉम को भूलने की बीमारी है और वह अपनी हर चीज छोटी छोटी चीट में लिखकर चिपका दिया करता है। जरूर उसने फोन का पासवर्ड घर के अंदर कहीं न कहीं चिपकाया होगा। जिसके बाद में वो दोनों टॉम के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे टॉम के घर पे बहुत सारी चिट चिपकाई हुई मिलती है और उनमें से उनको ढूंढना था मोबाइल का पासवर्ड। वह बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वह दोनों जैसे तैसे करके मोबाइल का पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। अब जिसके बाद में वह दोनों जब मोबाइल के अंदर से वीडियो देखते हैं ताकि उनको कुछ प्रूफ मिल जाए, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि टॉम ने नशे की हालत में अपने ही स्टंटमैन को मौत के घाट पे उतार दिया था। तभी यह बात न्यूज में फैल जाती है कि कोल्ट ने ही स्टंटमैन को मारा है, लेकिन उसको तो टॉम ने ही मारा था, लेकिन होता वही है जो दिखता है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर फायरिंग होने लग जाती है, जिसमें टॉम का मोबाइल टूट जाता है। अब उन दोनों के पास में वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर टॉम को नीचे गिरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी टॉम बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है। तभी वो एक याcht पर पहुँच जाता है, जहाँ पर मौजूद होता है टॉम, को ही वो ढूंढ रहा था। तभी टॉम यहाँ पर उसको बंदी बना लेता है। ऐसा क्यों? दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। दरअसल जो उस दिन स्टंट करते हुए कोल्ट नीचे गिर गया था, वे किसी और ने नहीं बल्कि टॉम ने ही करवाया था, क्योंकि टॉम कोल्ट से काफी जलता था। दुनिया के सामने भले ही टॉम हीरो हो, लेकिन सेट पे हमेशा कोल्ट ही हीरो होता है, और यही चीज टॉम को पसंद नहीं आई थी। और दूसरे स्टंटमैन ने हद ही पार कर दी थी। उसने उसकी यह बात फैला दी कि टॉम अपना स्टंट खुद नहीं करता, चीज से उसकी कितनी बेइज्जती हुई, इसका बदला लेने के लिए उसको जान से मरवा दिया। और तुमको इस
फिल्म में बुलवाने का मकसद मेरा ही था और तुम्हारे आते ही सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर फेस कट लिया गया था। वह मेरा प्लान था ताकि तुम्हारे फेस को मेरी फेस की जगह लगा सके, ताकि मैं इस मर्डर केस से बच जाऊं और तुमको फंसा पाऊं। और आखिरकार तुम मेरे प्लान में फंसी गए। यह बात सुनते ही कोल्ड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हो जाने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर टॉम अपने आदमियों से कहता है कि इसको जलाकर मार दो, जहाँ पर टॉम के आदमी कोल्ड के ऊपर पेट्रोल डालने लग जाते हैं और कोल्ड अपना दिमाग चलाते हुए पेट्रोल को अपने मुंह में भर लेता है। और जैसे ही एक आदमी कोल्ड को आग लगाने वाला होता है, तभी कोल्ड अपने मुंह से पेट्रोल निकाल कर उनके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। और मौका पाकर कोल्ड एक शॉट लेकर वहां से भाग जाता है। उसके पीछे बहुत सारी फायरिंग होती है, जहां पर कोल्ड को पता चल गया था कि अब वह नहीं बचने वाला। वह अपने आखिरी पल में अपनी जान जोडी को याद करता है ताकि वह उसको सब कुछ अपने मन की फीलिंग बता पाए, जहां पर वह जोडी को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद में मैं अपने आप को हारा हुआ मानने लग गया था। मुझे लगता था कि तुम हारे हुए इंसान से कभी भी शादी नहीं करोगी। ये बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी कोल्ड के सामने कुछ आ जाता है, जिसके कारण उसकी याट में आग लग जाती है और कोल्ड वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद में न्यूज में यह बात फैल जाती है कि स्टंटमैन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि कोल्ट ने ही किया था और वह आज रात एक्सीडेंट में मारा गया। जहां पर टॉम की एक वीडियो दिखाई जाती है, उस वीडियो में टॉम के फेस को रिप्लेस कर दिया जाता है कोल्ट के फेस से। अब यह बात जैसे जोडी को पता चलती है, वह बिल्कुल टूट सी जाती है। तभी पीछे से हम किसी को आता हुआ देखते हैं। वह एलियन का कॉस्ट्यूम लगा कर आया हुआ था, जिसको देखते ही जोडी डर जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि कोल्ड ही था और यह एक्सीडेंट का प्लान कोल्ड का था। अपने आप को बचाने के लिए उसने यह गेम खेला था, जहाँ पर जोडी को कोल्ड सारा सच्चाई बता देता है। मुझको यहाँ पर प्रोड्यूसर ने बुलाया था ताकि मुझको इस केस में फंसाया जा सके और वो मर्डर वाली वीडियो है वो एडिट किया हुआ है। वो मर्डर टॉम ने किया था, मैंने नहीं। जोडी को वह कुछ और भी बता पाता, लेकिन तभी बाहर प्रोड्यूसर आ जाती है, जिसको देखकर जोडी कोल्ड को वहाँ पर छुपा देती है। जहाँ पर प्रोड्यूसर जोडी को बताती है कि टॉम अब वापस आ चुका है, अब शूटिंग शुरू हो सकती है, लेकिन इस बार स्टंट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास में कोई भी स्टंट में नहीं है। अब उसके जाने के बाद में यह दोनों प्लान बनाने लग जाते हैं कैसे टॉम को सारी सच्चाई उगलवानी होगी। अब अगले दिन सेट पर जोडी ने एक स्टंट सीन करवाया होता है, जहाँ पर टॉम के बगल में बैठा होता है कोल्ट। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। कोल्ट कार को बहुत ही फास्ट भगाता है, जिसके कारण टॉम घबरा जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जोडी टॉम से स्टंटमैन का मर्डर के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर टॉम डरते हुए सब कुछ उगल देता है और यह सब प्रूफ के लिए जोडी कैमरा और उसके वॉइस में रिकॉर्ड कर लेती है। अब यह बात सभी को जैसे ही पता चलती है, तभी टॉम का सिक्योरिटी हेड कोल्ड के पीछे अपनी गाड़ी को लगा देता है, लेकिन कोल्ड का दोस्त उन सभी की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। वहीं कोल्ड अपने स्टैंड पूरा कर चुका था, लेकिन तब तक टॉम बेहोश हो चुका था। जिसके बाद में इन सबूत को मिटाने के लिए प्रोड्यूसर कैमरामैन के पास में पहुंच जाती है ताकि वह उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, लेकिन तभी वहाँ पर जोडी पहुँच जाती है और जोडी इसको पीटने लग जाती है। वहाँ पर जैसे तैसे करके प्रोड्यूसर उस रिकॉर्डिंग और वीडियो को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं टॉम को होश आ चुका था। उसके बाकी लोग टॉम के लिए हेलीकॉप्टर मंगा चुके थे। उसमें टॉम और प्रोड्यूसर बैठकर भागने लग जाते हैं। उनको जाता देख कोल्ड कार के कैमरा स्टैंड पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से एक जोरदार जंप लगा देता है और वो जैसे तैसे करके उस प्रूफ को लेने की कोशिश करता है और आखिरकार कोल्ड के हाथ में प्रूफ लग ही जाता है। जिसके बाद में कोल्ड हेलीकॉप्टर से नीचे जंप लगा देता है। वहीं जोडी कोल्ड को बचाने के लिए नीचे एक बहुत बड़ा फोम लगा देती है ताकि जब टॉम नीचे जंप करे तो उसको चोट ना लग पाए। अब कोल्ड के पास में सभी सबूत थे, जिसकी वजह से वे अब अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। अब इस कहानी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि जहां जोडी ने इस मूवी को कंप्लीट कर दिया होता है, वो भी एक नए हीरो के साथ में, और उसका डायरेक्टर बनने का सपना भी पूरा हो चुका था। जिसके बाद में हम कोल्ड और जोडी को साथ में देख पाते हैं, क्योंकि कोल्ड ने जब हेलीकॉप्टर पे जंप लगाने वाला था तब उस वक्त जोडी ने कहा था हम बाद में हम दोनों डेट पर जाएंगे। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।